अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो आज मैंने यहाँ बनाया है राइस प्लेटर चिकन का। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटर मैंने बनाया था जो कामयाब हो गया माशाल्लाह, और बहुत ही डिलिशियस बनता है। वैसे मैंने इसका नाम रखा है स्मोकी चिकन राइस प्लेटर। बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले चिकन का मैरिनेशन करते हैं। तो पहला मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने ली है चिकन। ये है तकरीबन 1 किलो चिकन, चर्बी निकाली हुई है, अच्छे से डीप स्लिट्स मारे हैं आगे पीछे, आप देख सकते हैं इस साइड पर भी, और बहुत अच्छे से 2-3 पानी से धो के मैंने छन्नी के ऊपर 15-20 मिनट नितारने रख दिया था। आप चाहें तो पैट ड्राई कर सकते हैं चिकन को। अब एक बाउल के अंदर डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, या स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप। आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। एक नींबू है, उसका मैं रस निकाल कर डाल देती हूँ इसके अंदर। इसके साथ साथ 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये जो चिकन के पीसेस है इसमें बहुत ही अच्छे से वेल कोट कीजिए, बहुत अच्छे से स्लिट्स के अंदर डालिए, सो दैट ये जो मैरिनेशन है ना अंदर तक जाएगा तो बढ़िया सा टेस्ट आएगा ना। तो बहुत ही अच्छे से आगे पीछे साइड पर जहाँ पर भी स्लिट्स भी मारे हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से डीप स्लिट्स जो भी मारे हैं उसके अंदर भी ये मसाला लगा लीजिए। चलिए, मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया है, डीप स्लिट्स के अंदर भी अच्छे से मसाला लगा दिया उसके अंदर, आगे पीछे साइड पर सब जगह। और इसे मैं ढककर फ्रिज के अंदर रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। वैसे तो 1 घंटे आप रख सकते हैं, बट मेरे पास 2-3 घंटे थे तो मैंने उसे 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दिया फ्रिज में। मैंने 2-3 घंटे रखे थे तो 2-3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर दूसरे बाउल के अंदर 1 कप दही डाल देती हूँ मैं, गाढ़ी दही है ये। इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए इसके अंदर। 1.5 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। 1.5 या 2 छोटे चाय के चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर डाल दीजिए, मैंने 2 डाले हैं। 1.5 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आप ये भी 2 छोटे चाय के चम्मच डाल सकते हैं स्पाइसी करने के लिए। और 1.5 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 4 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे आपका स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा, या आप कम भी डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच काला नमक डाला है, और बाकी का 1/4 छोटा चाय का चम्मच सादा नमक डाला है। चुटकी भर रेड फूड कलर डाल दिया मैंने, आधे नींबू का रस डाल दीजिए, और 2 छोटे चाय के चम्मच कसूरी मेथी को डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल 2-3 टेबलस्पून जितना, आप चाहें तो सादा तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये मैरिनेशन हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब चिकन ले लीजिए, और चिकन के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर बहुत ही अच्छे से इसे वेल कोट कीजिए, आगे पीछे स्लिट्स के अंदर बहुत अच्छे से हाथों की मदद से आप चाहें तो रगड़ सकते हैं अंदर स्लिट्स के अंदर स्पेशली, तो जब मसाला अंदर जाएगा तो टेस्ट बेहतर बनेगा ये चिकन का, और बहुत ही डिलिशियस बनेगी हमारी चिकन। मैंने बढ़िया सा आगे पीछे स्लिट्स में हाथों की मदद से अच्छे से लगा दिया है, आगे पीछे साइड पर सब जगह पर, और इसे ढक कर मैरिनेट करने आपके पास जितना समय हो उतने घंटे के लिए रहने दीजिए। मैं है ना आज इसे मसाला लगा रही हूँ, मैं कल बनाऊंगी, तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैं इसे ढककर फ्रिज में रख देती हूँ तो काफ़ी घंटे हो जाएंगे, तो और बढ़िया सा जितना मसाला अंदर तक जाएगा, जितना आप मैरिनेशन रखोगे उतनी चिकन बढ़िया बनेगी। अब आपके पास 2-3 घंटे हो तो कोई बात नहीं, वो भी इनफ है, और लेकिन ढक कर फ्रिज में रख दीजिएगा। मैंने मैरिनेशन में नमक कम डाला, आपने देखा, क्योंकि हमारी चिकन के अंदर हमने नमक लगाया है। लेकिन तब भी आप मैरिनेशन में नमक बराबर डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, बेशक नमक चख लीजिएगा मैरिनेशन का, अगर कम लगे तो डाल दीजिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि चिकन में लगाने के बाद चेक कीजिए, मसाला लगाने के बाद, ये सेकेंड वाला, कि आपको नमक कम लग रहा है तब आप नमक डालिएगा, और फिर एडजस्ट करके मिक्स करके फिर ढक कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे हो गया चिकन मैरिनेट होके, तो दूसरे दिन पर मैं यहाँ चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। आपने जितने भी घंटे रखे हो 2-3 घंटे, एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और 2-3 टेबलस्पून मक्खन डाल दीजिए, और ये जब मेल्ट हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर चिकन के पीसेस
यहाँ डाल दीजिए। तीनों भी चिकन जो है, ये 1 किलो तक की चिकन है जैसे मैंने आपसे कहा है। अच्छा, ये मसाला मैं थोड़ी मिनटों के बाद डालूंगी, तो ये मसाला यहाँ पर मैं साइड पर रख रही हूँ इस मसाले को। अब इसे तकरीबन 5-6 मिनट तक पकने दीजिए। जब 5-6 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए चिकन को, और जो मसाला साइड पर रखा है वो सारा मसाला डाल दीजिए इस तरीके से, और इसे ढक कर तकरीबन मैं 10 से 11 मिनट तक दम पर पकने देती हूँ स्लो आंच पर। जब 10 से 11 मिनट हो जाए तो खोल लीजिए इस तरीके से और पलट दीजिए। जब पलट लें आप तो फिर से 11-12 मिनट तक इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए। चलिए 11-12 मिनट हो चुकी है और चिकन पक चुकी है। मैंने चूल्हा कर दिया बंद। आप चाहें तो इसकी जो ग्रेवी है इससे आप पका सकते हैं और गाढ़ी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, चिकन के पीसेस निकाल लेती हूँ, और जो भी इसके ऊपर का आप तेल देख सकते हैं वो दिख रहा है, वो मैं सारा ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे वो काम आएगा। जो चिकन को ग्रिल कर रही हूँ मैं ऊपर गैस के ऊपर, तो ये सारा तेल मैं उसमें इस्तेमाल कर लूंगी, और एंड में भी मैं ये तेल का इस्तेमाल करूंगी। तो है ना कि हमारा तेल भी वेस्ट नहीं हुआ और सारा हमने ले लिया। तो अब ये मैंने, ये आप देख सकते हैं, इसे साइड पर रख दिया, और चिकन को ग्रिल कर लीजिए एक ग्रिलिंग प्लेट रखकर, और ऊपर से बार बार ये जो हमने तेल निकाला है उसी से ही बार बार ब्रश करिए चिकन को, और उसे उलट पलट करते हुए बहुत अच्छे से ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाए वहां तक इसे पका लीजिए। जब ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाए तो इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिएगा। इसी तरीके से बाकी की चिकन भी ग्रिल कर लीजिए। बार बार बीच में ये जो तेल है इसे लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि तेल भी तो इस्तेमाल हो जाएगा ना। अगर आपने नॉन स्टिक पतीली में बनाया है तो आपने ज़्यादा तेल नहीं डाला होगा। मुझे थोड़ा सा ये कढ़ाई के अंदर ज़्यादा तेल डालना पड़ता है, क्योंकि ये स्टील वाली है ना, ट्राई प्लाई वाली। लेकिन अगर आपने ज़्यादा तेल नहीं डाला है तो ये वाला तेल आपको मिलेगा नहीं ऊपर से। अगर तेल ना मिले तो आप मक्खन से इस तरीके से बास्ट कर लीजिएगा, यानी कि ऊपर से ब्रश कर लीजिएगा मक्खन से। पर मुझे तेल मिल गया तो मैंने वही तेल का इस्तेमाल कर लिया कि वेस्ट भी ना हो। मैंने उसी समय साइड बाय साइड कोयले को गर्म पे रख दिया था साइड वाले चूल्हे के ऊपर, और ये जो चिकन पीसेस सारे ग्रिल हो जाएं तो इन्हें सबसे पहले तो वो जो कढ़ाई है उसी के अंदर ही डाल दीजिए, जिसमें लाइटली ग्रेवी जो रखी है हमने उसमें डाल दीजिए। और हाँ, ये जो प्लेट के अंदर जो भी लगा हुआ हो वो भी पोंछ कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिए। तो ये भी मैंने पोंछ कर ले लिया है। अब इसके बीच में एक स्टील की वाटी रख दीजिए, गरम करा हुआ कोयला रख दीजिए, और घी, तेल या मक्खन डालकर क्विकली वो जो हमारे कोयले के ऊपर डालें और ढक दीजिए। और ढककर आप चाहें तो वजन रखना चाहें तो वजन रख दीजिएगा। लेकिन वो जो अगर कोई होल है खुला हुआ कि जहाँ से स्मोक निकल सके तो उसमें है ना टिश्यू पेपर डाल दीजिएगा, और इसे इस तरीके से साइड पर रहने दीजिए। कुछ देर के लिए ये टांडा दीजिएगा। मैंने 8-10 मिनट के लिए दिया है। 8-10 मिनट हो गई तो मैंने खोल लिया, और ये जो कोयला है उसे फेंक दीजिए। तो ये बन गई बढ़िया सी हमारी लेग पीस, मज़ेदार सी स्मोकी धुएंदार। कोयले की खुशबू से चिकन महक रही है, तब तक हम आगे का मायोनीज डिप प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर 1 कप मायोनीज ले लीजिए। इसके अंदर डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आप नमक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। 1/4 कप टमाटर सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, होगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये बन गया हमारा मायो डिप। इसे साइड पर रख दीजिए। ऐसे बढ़िया सा फ्लेवरफुल राइस बना लेते हैं मेरे अंदाज में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 कप चावलों को, बासमती चावल थे, अच्छे से 2-3 पानी से धो के साफ पानी में 1 घंटे के लिए भिगाने रख दिया था। उसके बाद पानी के अंदर नमक डाला, थोड़ा सा तेल और नींबू डालकर उससे बॉईल कर लिया। पूरी तरीके से बॉईल हो गए तो चावल को मैंने इस तरीके से नितार कर इस तरीके से साइड पर रख दिया है। एक पतीली के अंदर 3-4 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि मस्का बटर वो डाल दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और उसे मेल्ट हो जाने दीजिए। जब मेल्ट हो जाए तो बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। चूल्हे को मैंने कर दिया स्लो आंच, और ये जो बॉईल करे हुए बासमती राइस है ये मैंने डाल दिया है। एक बार लाइटली हल्के हाथ से चला लीजिए इस तरीके से। अब 1/4 कप पानी का छींटा चारों ओर फैला दीजिए इस तरीके से। और मैंने थोड़ा सा फूड कलर केसरी लगा कर रखा है, साइड पर थोड़े पानी में डाल कर रखा था, वो मैं डाल देती हूँ इस तरीके से। बीच में थोड़ी सी बारीक कच्ची हुई कोथमीर ऊपर से डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया, और इसे स्लो आंच करके ढक कर दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक भाप नहीं फूट जाती इस कदर।
जब भाप फूट जाए तो एक बार चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, तो बढ़िया सा बन गए हमारे बिरयानी टाइप लेकिन फ्लेवरफुल चावल। इसका चूल्हा कर दीजिए बंद और अब हम चलते हैं असेंबलिंग की ओर। तो मैंने फिर से चूल्हे पर है ना चिकन के ग्रेवी के साथ चिकन को गरम पर रख दिया था और यहाँ चावल तो बढ़िया से पक चुके हैं। तो यहाँ पर एक डिश के अंदर पहले तो नीचे चावल डाल दीजिए, ये वाले जो हमने अभी बनाए हैं फ्लेवरफुल वाले। उसके बाद गर्मा गर्म वो जो हमने ग्रेवी थोड़ी बहुत रहने दी है, मेरी हल्की आप देख सकते हैं पतली है क्योंकि मुझे वैसी चाहिए, आप चाहें तो गाढ़ी कर सकते हैं, मैंने स्टार्ट में ही कहा था आपसे। अब आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसके ऊपर है ना ये जो मायोनीज थी ना, ऐसा चम्मच से डाल दीजिए या फिर मेरी तरह पाइपिंग बैग में डालकर फिर डालिएगा। फिर से चावलों को ऊपर से तय लगा दीजिए इस तरीके से और फैला दीजिए ये डिश के ऊपर। और फिर से आप वो जो ग्रेवी है तो उसको इस राइस के ऊपर थोड़ी थोड़ी ड्रिजल कर दीजिए ऐसे, तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, तो मज़ा आ जाएगा आपको। अब चिकन के पीसेस है वो इस तरीके से इनके ऊपर रख दीजिए और उसके बाद गर्मा गर्म चिकन के पीसेस, क्योंकि मैंने है ना जो ग्रेवी और चिकन है ना दोनों को एक साथ रहकर ही गर्म की थी, तो बढ़िया सी गर्मा गर्म चिकन भी है। अच्छा, चिकन को मैंने फिर से प्लेट में निकाल लिया था क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग रहा था सर्विंग के लिए, इसलिए। अब जो तेल बच गया था वो मैंने फिर से जितना भी तेल था मैंने निकाल लिया था, वो इसके ऊपर मैं ब्रश कर लेती हूँ, इस तरीके से लगा देती हूँ चिकन के ऊपर। और उसके बाद जो मायोनीज है वो इस तरीके से आप चाहें तो चम्मच से डालें या फिर मेरी तरह पाइपिंग बैग में लगाकर डाल दीजिए। और खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए ऊपर से। और ये बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा स्मोकी चिकन लेग राइस या स्मोकी चिकन राइस कहिए या राइस प्लेटर कहिए, लेकिन जो भी कहिए मेरा एक्सपेरिमेंट था, कामयाब हुआ, बहुत ही खाकर मज़ा आया, दिल खुश हो गया सबका। तो आप भी बनाएं और खुश रहिए। मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे पहले बनाना था मैंने वो बनाया, फिर बाद में जो बनाना था वो आप जो ऑर्डर है वो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जो स्पाइस है बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्पाइस ही नहीं था इतना, तो आप चाहें तो स्पाइस बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से मैंने दूसरे भी चिकन राइस प्लेटर्स बनाए हैं डिफरेंट स्टाइल्स के, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। रेसिपी बढ़िया है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज्यादा अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।